तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं राइट हैंड थंब रूल पे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। इसलिए ध्यान से देखना है और समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर है जिससे करंट आई पास कर रहा है। एक स्ट्रेट वायर है जिससे करंट आई पास कर रहा है। तो इसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न जो बनता है कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये बनता है, सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल है। और कंसेंट्रिक सर्कल का सेंटर क्या होता है, सेम होता है, इसलिए तो कंसेंट्रिक कहा जा रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज आपसे पूछा जाता है जो हम लास्ट क्लास में नहीं बता पाए थे, अभी बता दे रहा हूं, कि जब एक स्ट्रेट वायर से जब करंट पास करता है तो उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनता है वो कैसा बनता है, कंसेंट्रिक सर्कल बनता है। बट वो सारे कंसेंट्रिक सर्कल का सेंटर कहाँ होता है, मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये जो कंसेंट्रिक सर्कल जो बना है, ये सारे कंसेंट्रिक सर्कल का सेंटर कहाँ पे है। सबका सेंटर एक ही होगा, बट वो सेंटर है कहाँ पे या कहाँ पे होता है। तो सिंपल जवाब है आपका, या लेना चाहिए कि इसी वायर पे, इसी वायर पे इस सारे कंसेंट्रिक सर्कल का सेंटर होता है, ऑन दी वायर। यानी कि ये जो पॉइंट है वायर पे ही है, जो कि इस सर्कल का भी सेंटर है, इस सर्कल का भी सेंटर है, इस सर्कल का भी सेंटर है और इसका भी है। बात समझ में है मैं क्या बोल रहा हूं, कि एक स्ट्रेट वायर से करंट पास कर रहा है, उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बनेगा वो कंसेंट्रिक होगा। बट वो सारे कंसेंट्रिक सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा, सबका सेंटर तो एक ही होगा, सबका सेंटर सेम ही होगा, बट कहाँ पे होगा, तो वायर पे ही होगा, ऑन दी वायर ही होगा। तो देखो ये जो है ये सेंटर है वो सारे कंसेंट्रिक सर्कल का, वायर पे ही होगा। ये पॉइंट दिमाग में रख लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव कहीं ये मिल सकता है। क्लियर, गुड। अब आगे मूव करते हैं। जैसे हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है, जैसे हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है, तो इस वायर के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बना है, इस लाइन का भी डायरेक्शन होगा, किधर होगा, इस लाइन का भी डायरेक्शन होगा, बट किधर होगा। तो किसी ने बोला कि सर ऐसे होगा, तो किसी ने बोला कि नहीं सर ऐसे तो नहीं होगा, किसी ने बोला कि सर ऐसे होगा। यानी कि कोई ऐसे बोल रहा है और कोई ऐसे बोल रहा है, मतलब कोई ऐसे बता रहा है कोई ऐसे बता रहा है, मतलब कुछ लोग कंफ्यूज है कुछ लोग सही है, ये भी हो सकता है ना, कुछ लोग सही है कुछ लोग गलत है। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस वायर के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बना है उस लाइन का भी डायरेक्शन होगा, बट डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा। बात समझ में मैं क्या कर रहा हूं। तो इसी का डायरेक्शन पता करने के लिए कि एक स्ट्रेट वायर में जब करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ही पता करने के लिए मैं आपको एक रूल बता रहा हूं जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। ये रूल ये हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करके बता देगा। यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग जब एक स्ट्रेट वायर में करंट पास कराते हैं तो उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनता है उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता डायरेक्शन पता कर सकते हैं इस रूल के हिसाब से, इस रूल के अकॉर्डिंग। कैसे पता करते हैं अब हम बात करेंगे, यानी कि अब आप बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। बात समझ में आ रहा, मैं करने क्या जा रहा हूं कि एक स्ट्रेट वायर से करंट पास कर रहा है, उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अगर हमें डायरेक्शन पता करना है तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब यही यहाँ पे सीखेंगे। क्लियर हुआ, वेरी गुड।
तो ध्यान से सुनिएगा आगे। ये रूल क्या है आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है लिखने के लिए। इवन आपके बोर्ड के 10th में छोड़िए ना, बिहार बोर्ड में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। क्लियर ना? तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत इजी है बट क्या करें पूछ देता है। देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या करता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी पॉइंट द थंब ऑफ आवर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, then direction of curling of finger of the right hand gives the direction of magnetic field lines। देखिए क्या लिखा है, कहता है कि अगर मैं अपने राइट हैंड का थंब को करेंट के डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं तो ये 4 फिंगर जो कर्ल किया गया है वो कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा। फिर से मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। कहता है कि हमारा राइट हैंड का ये जो थंब जो है, ये थंब को अगर करंट के डायरेक्शन में अगर पॉइंट करते हैं तो ये 4 फिंगर जो कर्ल मतलब मुड़ा हुआ, ये जब मुड़ा हुआ जो है ना ये 4 फिंगर, ये जो देगा मुड़ा हुआ फिंगर, कर्ल किया हुआ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा। तो इसी चीज का देखो यहाँ पे डायग्राम बना दिए, देखो ना ये डायग्राम बना हुआ है। यानी कि ये जो थंब हमने बनाया है ये राइट हैंड है, काट दिए हैं और फिर इधर है बच्चा को बनाया नहीं है बट ये काटा हुआ ऐसा हाथ बनाया है। ये राइट हैंड का जो थंब है, ये थंब क्या बताएगा, ये थंब क्या बताएगा, करेंट के डायरेक्शन, यानी कि करेंट के डायरेक्शन में इसको क्या कर देना है, पॉइंट करना है। मान लो देखो वायर है, ये वायर में करंट का डायरेक्शन किधर, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ करंट का डायरेक्शन है तो उसी डायरेक्शन में देखो हमने थंब दिखाया। देखो उसके बाद जो मुड़ा हुआ हाथ जो है, मुड़ा हुआ हाथ बोला, मुड़ा हुआ फिंगर जो यानी कर्व जो फिंगर है ऐसे घुमा हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा। यानी कि जो कर्लिंग फिंगर लिखा हुआ है, कर्लिंग ऑफ फिंगर, ये देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, करके दिखाता हूं आपको तो मजा आ जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल से आपको समझाता हूं तो पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक वायर है और इस वायर में करंट पास कर रहा है ऊपर की तरफ, बट स्ट्रेट वायर, हम यहाँ पे सब स्ट्रेट वायर की बात करेंगे। क्लियर? हाँ, ये स्ट्रेट वायर है और इस स्ट्रेट वायर से करंट ऊपर की तरफ पास कर, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ करंट पास कर रहा है। क्लियर? अब इसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रहा है कैसा बनेगा, सिंपल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, सिंपल सर, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ध्यान से सुने कि इस वायर में करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिया। अब इस रूल का यूज करके हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बना इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो देखिए सिंपल कैसे करेंगे, पहले राइट हैंड निकालना है, निकाल लीजिए, निकल गया। उसके बाद इसको ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, यानी कि 4 फिंगर को क्या करना है, मोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो थंब जो है ना आपका राइट हैंड का, इस थंब को इस वायर में जो करंट पास कर रहा है उसके डायरेक्शन में फिक्स करना है। देखिए कैसे, करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो आपका थंब का भी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। देख लीजिए, यानी कि करंट का डायरेक्शन जिधर होगा उसी तरफ आपका थंब का भी डायरेक्शन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बनाया है, करंट का डायरेक्शन ऊपर था तो थंब का डायरेक्शन ऊपर है। देखिए फिक्स कर दिए, देखिए करंट ऊपर, थंब भी ऊपर। उसके बाद कर्व फिंगर, यानी कि आपका जो मुड़ा हुआ फिंगर है उसको देखिए वो किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे। तो थंब ऊपर, 4 फिंगर कर्व किस डायरेक्शन में है, इधर है, इधर है, इधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। यानी कि करंट के डायरेक्शन में थंब रखिए और 4 फिंगर जो कर्ल है ना, वो जिस डायरेक्शन में कर्व हुआ है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दे देगा। देखिए देखिए कर्व किधर हो रहा है, इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए ये स्ट्रेट वायर है और करंट का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, यानी कि इस स्ट्रेट वायर में करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर? वेरी गुड। थोड़ा सा
वीडियो काला आ रहा होगा, चेहरा मेरा काला हो रहा होगा क्योंकि बादल कर लिया, चारों तरफ काला हो गया है ना। माइनस कर लीजिएगा, है ना, क्या कीजिएगा मजबूरी में। हाँ, तो ये वायर है और स्ट्रेट वायर में करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है। अब इसके अलावा में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रहा है उसका डायरेक्शन हमें पता करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमने बोला राइट हैंड थंब, तो थंब को क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में रखना है। करंट ऊपर से नीचे है, थंब देखिए ऊपर के नीचे रख दिया। देखिए थंब नीचे की तरफ दिख रहा है। नीचे की तरफ क्यों रखे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इधर नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ हो गया। उसके बाद देखना है कि चार फिंगर जो कर्ल है वो किधर कर्ल है, किस डायरेक्शन में कर्ल है। ऐसे है, किधर है, ऐसे है ना। तो अगर ऐसे है, ऐसे, तो मैग्नेटिक लाइन से किधर डायरेक्शन होगा, इधर होगा, ऐसे, इधर होगा, ऐसे। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, यानी कि ये ऐसे, यानी कि ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये दोनों आपको एक जैसा लग रहा है। देखिए डायग्राम आपको देखिए कैसा है। इसमें जो है, इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस है, देखिए ये वायर है, इसे देख लीजिए, बड़ी बढ़िया समझ लीजिए, तो डायग्राम कंफ्यूज हो जाएगा आपको। ये वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थंब ऊपर कर दिए। मैग्नेटिक लाइंस देखिए ऐसे, ये चार फिंगर जो है ऐसे, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। क्लियर। बट जब इसी वायर में जब करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दिए, करंट का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, तो थंब हमारा किधर होगा, नीचे की तरफ। करंट का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, थंब हमारा किधर होना चाहिए, नीचे की तरफ। उसके बाद देखिए कर्ल फिंगर किधर जा रहा है, इधर, इसमें ऐसे पसंद आ रहा है। मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन ऐसे। और डायग्राम तो आपको सेम ही लग रहा है। देखिए ये जो है ना, ये वाला पोर्शन ऊपर है, ये वाला नीचे की तरफ है, ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे। और यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे वो डायग्राम कैसा बन के है, देखिए ऐसे, ऐसे, यानी कि ऐसे, ऐसे, यानी कि ये वाला पोर्शन ऊपर है, ये वाला पोर्शन नीचे है। और इसमें देखिए क्या है, करंट ऊपर है, तो ऐसे, इसमें ऐसे जा रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो डायग्राम पे मत जाइएगा, बट समझिए, है ना। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें 2-3 गो, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए ये रहा आपका वायर और इसमें करंट आपका इधर ऐसे फ्लो कर रहा है। ये वायर है ऐसे और करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करना, यानी कि इसके अलावा में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रहा है उसका डायरेक्शन पता करना। देख लीजिए यहाँ पे मार्कर करके दिखा रहा हूं आपको। वायर ऐसे, वायर ऐसे, करंट देखिए किधर जा रहा है, ऐसे, ए बी, करंट का डायरेक्शन ए टू बी जा रहा है, ऐसे। तो इसके अलावा में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेगा उसका डायरेक्शन पता करना है, तो राइट हैंड थंब का यूज करना है। कैसे, थंब जो होगा करंट के डायरेक्शन होगा। अब इसमें करंट का डायरेक्शन किधर है, ऐसे है, कैसे, ऐसे। तो करंट का डायरेक्शन क्या करना है, थंब को रख देना है, देखिए रख दिए। उसके बाद चार फिंगर को देखना है वो किधर कर्ल है, तो कर्ल कैसे है, देखिए कैसे है, ऐसे, तो ये वाला ऐसे हो रहा है, देखिए ना। करंट के डायरेक्शन में थंब, और ये चार जो फिंगर है वो कैसा है, देखिए ऐसे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे होगा। क्या होगा, ऐसे होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब इसमें आप कैसे बनाइए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो देखिए हम कैसे दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि ऐसे, ऐसे नहीं बनाना चाहिए, मुश्किल हो जाता है प्रोसेस डायग्राम बनाने में। ऐसे है, करंट जा रहा है इधर, करंट जा रहा है इधर, ऐसे कर दिए, ऐसे, यानी कि ऐसे, ऐसे, ऐसे। बात समझ में आ रहा है। आपको समझना है, बस पूरा करके मैं दिखा दे रहा हूं, आप समझिए कैसे हो रहा है। चलिए एक और एग्जांपल, पूरा क्लियर कर दीजिए, कभी आपको डाउट नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और डायग्राम में अलग बात है, बट हम यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। आप घर पे कीजिएगा इस चीज को। मान लीजिए एक वायर है ये भी, और इसमें करंट पास करा इधर,
करंट का डायरेक्शन किधर है, इस बार इधर है। फिर से करके दिखा दे रहा हूं तो पूरा क्लियर हो जाए। लीजिए, इस बार करंट इधर से इधर जा रहा है। करंट डायरेक्शन किधर है, इधर है, इधर। तो करंट का डायरेक्शन अगर इधर है और इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रहा है, अगर उसका डायरेक्शन पता करना है तो हम ये वाला निकालेंगे, राइट हैंड। एंड राइट हैंड का जो थंब जो होगा, ये थंब करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। करंट इधर जा रहा है तो हमारा थंब भी इधर होना चाहिए। इसी तरफ देखिए रख दिए ना, करंट इधर, थंब भी हमारा राइट हैंड किधर होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए। देखिए रख दिए, देखिए दोनों एक तरफ होगा, थंब भी और करंट भी एक तरफ। उसके बाद 4 फिंगर जो कर्ल उसको देखिए कैसा है, ऐसे है, ऐसे है। देखिए ना, थंब हमारा इधर ही है, ये 4 फिंगर जो कर्ल है उसका डायरेक्शन देखिए, ऐसे ऐसे है। कैसा है, ऐसा है। कैसा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ऐसा। करंट का डायरेक्शन इधर, तो थंब का डायरेक्शन इधर। अभी 4 फिंगर जिस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा, यानी कि ऐसे। कैसे होगा, ऐसे। कैसे होगा, ऐसे 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 ऐसे। क्लियर हुआ, यानी कि ये जो लाइन बना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना है इसके अराउंड में। क्लियर हो रहा है ना, बस सिंपल है। आप डायग्राम कैसे बनाते हैं आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे समझाते हैं वो आप समझिए, बट एग्जैक्टली कैसे हो रहा है ये समझना है। कि वायर है, करंट का डायरेक्शन इधर है तो थंब इधर रख दिए। अब 4 फिंगर अगर जिधर मुड़ा हुआ जिस डायरेक्शन में, उधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो गया। मान लीजिए करंट इधर है तो थंब इधर कर दिए। अब ये वाला देखिए ऐसे है, 4 फिंगर इधर मुड़ा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर हो गया। क्लियर हो गया अच्छे से, और अच्छे से क्लियर करते हैं। अब अलग टाइप एग्जाम्पल लेते हैं। थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं, चमक तो नहीं रहा है ना? हाँ बोलिएगा, लास्ट क्लास में बहुत चमक रहा था आप लोग को। एक वीडियो आप मैनेज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। क्या कीजिएगा, हम लोग को प्रॉब्लम हो, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी तरह का, है ना। चलिए कोशिश जारी है, चमक रहा है जी, ऐसे ही ठीक है कि नहीं? अंधेरा है तो रहने दो। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद यूज करता हूं उसको, है ना। वीडियो कितना मिनट हो गया, 18 मिनट का। वीडियो का भी ध्यान देना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, चाहे खत्म हो चाहे पूरा हो चाहे नहीं, वीडियो 40 मिनट का ही होगा हमारा। जैसे देखो, हम 2 को साइन यूज करेंगे, जैसे ये क्रॉस और एक डॉट। हम ये 2 चीज यूज करने वाला है। ये जो साइन जहां बताएंगे ये एक्चुअली क्या बताएगा, इनवर्ड को बताएगा। ये बहुत यूज करेंगे हम पूरे चैप्टर में, आगे हम बहुत सारे यूज करने वाले हैं दोनों को। तो ये क्रॉस जो है ये इनवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा और ये डॉट जो होगा आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब समझिएगा, जैसे अगर मान लीजिए कि ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा क्या है, बोर्ड है। इस बोर्ड के अगर अंदर जा रहा है टुवर्ड्स इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ ऐसे, तो हम ये क्रॉस दिखाएंगे। अगर ये बोर्ड के बाहर निकल रहा है ऐसे, तो हम ये दिखाएंगे। बात समझ में? यानी कि अगर कोई भी चीज को हम दिखाते हैं कि नहीं बोर्ड के बाहर निकल रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है, तो हम ये सिंबल दिखाएंगे डॉट करके। अगर बोलेंगे नहीं ये बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो हम ये दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए ये तो बोर्ड हुआ हमारे केस में। अगर मान लीजिए आप कॉपी पे लिख रहे हैं, तब सर उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कॉपी आपका है, ये ध्यान से देखिएगा, ये कॉपी है। आप कॉपी पे ऐसे लिख रहे हैं, आप तो ऐसे करके तो लिख नहीं रहे ना, आप ऐसे करके लिख रहे हैं। तो मान लीजिए अगर कॉपी पे अगर मान लीजिए आपका अगर जो एनालिसिस है वो आपका अंदर की तरफ जा रहा है, इनवर्ड ऐसे है, तो आप क्रॉस बनाइएगा। अंदर की तरफ जा रहा है कॉपी में, अंदर की तरफ या पेपर पे अंदर की तरफ जा रहा है तो क्रॉस बनाइएगा। अगर पेपर से बाहर की तरफ निकल रहा है तो डॉट बनाइएगा। इनवर्ड, जहां भी इनवर्ड हो परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रहा पेपर पे, तो क्रॉस
बाहर जा रहा है परपेंडिकुलर तो डॉट। क्लियर? जैसे एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि करेंट का डायरेक्शन हम बताना चाह रहे हैं कि इस बोर्ड का परपेंडिकुलर है, बाहर की तरफ है। हम बताना चाह रहा हूं कि ये जो बोर्ड जो है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर करंट का डायरेक्शन है, ऐसे बाहर की तरफ है। तो हम कैसे दिखाएंगे करंट का डायरेक्शन? डॉट आई। ये क्या बता रहा है कि करंट का जो डायरेक्शन है वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकल रहा है। यानी सिंपल बोल सकते हो यार कि एक वायर है ऐसे, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, क्योंकि ये एक्चुअली क्लास में पढ़ाने वाला चीज था, पर क्या करें यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, वहां पे करके दिखाना पड़ता है, वहां पे सारा चीज मजा आ जाता है, सब कुछ सामने करके दिखाते हैं, तो क्या करें, यहाँ पे मजबूरी है, समझता सब कोई नहीं है ना। देखो मान लो कि एक बोर्ड है और एक बोर्ड का जस्ट एक परपेंडिकुलर वायर ऐसे है, ऐसे वायर है ऐसे, और इसी वायर में करंट जो है बोर्ड से इधर बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी कि ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। तो सिंपली बोल सकते हैं कि बोर्ड, सिंपल हम बोर्ड डिफरेंस ले रहा हूं यार। अब मन में सोचना कि बोर्ड में से करंट कैसे निकलेगा बाहर की तरफ से, डिफरेंस पेपर पे तुम्हें बनाना होगा तो तुम्हें सोचना होगा इस चीज को। क्लियर? नहीं तो सब कुछ क्या होता है, जाके वहां करके नहीं देखोगे ना करंट जा रहा है सर इधर है वो सब कैसे करके देखोगे। ये जस्ट थ्योरी है, पेपर पे हमें काम करना होता है, पेपर वर्क कर रहे हैं। तो मान लो कि बोर्ड जो है तुम्हारा पेपर ही है, उस पेपर के आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है कुछ ऐसे। मान लीजिए वायर है और इसमें करंट ऐसे आ रहा है, यानी कि बोर्ड का आउटवर्ड है। तो इस करंट का डायरेक्शन हम ऐसे लिख रहे हैं, यानी सिंपली बोलो यार करंट का डायरेक्शन एक बोर्ड का परपेंडिकुलर नहीं, बाहर की तरफ निकल रहा है। यानी कि आपका कॉपी इस पे लिख रहे हैं, अब इस पे आप सोच रहे हैं करंट का जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ जा रहा है, पेपर के रेफरेंस में, पेपर के परपेंडिकुलर ऊपर की जा रहा है। तो पेपर पे आपको दिखाना है तो वहां पे क्या दिखाएंगे, पेपर के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। तो क्या करेंगे, उसको डॉट से दिखा देंगे। क्या करेंगे, डॉट से। बट अगर मान लीजिए अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको क्रॉस दिखा देंगे। यानी कि इसमें जो है करंट क्या है, आउटवर्ड है, करंट क्या है, आउटवर्ड है, और इसमें करंट अंदर की तरफ है, करंट क्या है, इनवर्ड। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इसका यूज करने का भी देखिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, एग्जांपल देखिएगा, ये तो हो गया इसका एग्जांपल। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए एक वायर है और उस वायर से जो करंट जो फ्लो कर रहा है इस तरह से फ्लो कर रहा है। ये क्या बता रहा है कि करंट का जो डायरेक्शन है आउटवर्ड है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, ऊपर की तरफ ऐसे। तो इसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे, बोर्ड का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, बात समझिए। यानी कि सिंपल आपका एक कॉपी है, अगर नहीं समझे तो गया का एक क्वेश्चन गया आपका। ये मान लीजिए कॉपी है और इस कॉपी पर मान लीजिए कि करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ। बात समझ रहे, ऐसे ऊपर की तरफ है करंट का डायरेक्शन, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे पेपर का ऊपर की तरफ। तो इसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा ये हमें बताना है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो ध्यान से सुनिएगा। करंट के डायरेक्शन में हम थंब को रखते हैं कि नहीं, राइट हैंड थंब को करंट डायरेक्शन रखते हैं। तो करंट बाहर की तरफ, डॉट से समझ रहे हैं कि बाहर की तरफ, तो देखिए बाहर की तरफ रख दिए, मेरा थंब बाहर की तरफ है कि नहीं, बाहर की तरफ। उसके बाद एक 4 फिंगर जो कर्ल है, जिस डायरेक्शन में कर्ल किया हुआ है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा। थंब बाहर करंट के डायरेक्शन में, ये 4 फिंगर किधर है, कर्ल ऐसे है, ऐसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इसके अराउंड में ये देगा। और ये ध्यान से देखिए, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ, यही तो क्वेश्चन होता है, डायरेक्शन ऑप्शन भी क्वेश्चन में दे सकता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
आर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब आपके कॉपी पे आते हैं, क्योंकि आपको तो कॉपी बनाना, बोर्ड पे तो बनाना नहीं है, तो यहाँ पे आपको समझना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर है, सॉरी करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, थंब ऊपर कर दिए। देखिए ये 4 फिंगर कर्ल किधर है, ऐसे है ना, ऐसे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे हुआ, ऐसे। अब देखिए आपको कॉपी बना के दिखाता हूं, ऐसे है कि नहीं, कैसे था, ऐसे था। कैसे था, ऐसे था। अब देखिए ध्यान से, ए पप्पा हवा मत चल रही है, ऐसे है। ये हमको कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं, आप भी देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं। तो ये जो लाइन बना है, क्या बना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना है, जिसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ? कोशिश कर रहा हूं कि आपको यहां से समझ में आ जाए यार। क्लियर? बाकी ऊपर वाले पे है ना। चलो एक और एग्जांपल इसी में उल्टा कर देते हैं कि मान लीजिए करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है, करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है, ये आज दिखा रहे हैं करंट अंदर की तरफ है। अब इसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, यानी कि सिंपल देखिए ये वायर है और वायर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो थंब किधर होना चाहिए इस बार, अंदर की तरफ। देखिए थंब अंदर हो गया। उसके बाद देखिए ये 4 फिंगर को कर्ल कीजिए, किधर हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो इसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। देखिए ना, फिर से देख लीजिए, करंट अंदर, तो थंब भी हमारा अंदर होना चाहिए। उसके बाद 4 फिंगर कर्ल किस डायरेक्शन में, ऐसे। तो लाइंस कैसे बनेगा, ऐसे। और ये कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपके सब एनसीईआरटी में दिया है। फिर क्या करें, बोर्ड का बता रहे हैं तो बता दें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो अब तो यहां से एक चीज हमें पता चल गया कि अगर हम एक स्ट्रेट वायर से अगर हम करंट पास कराते हैं तो उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनता है, अगर उसका अगर हमें डायरेक्शन पता करना है तो सिंपल क्या करना, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। थंब हम किधर रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में, और ये जो 4 फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्व होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। क्लियर? हमने बहुत सारा एग्जाम्पल बता दिया है। अब आगे अब हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करें कि कैसे। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता नहीं कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता कर चुके हैं। अब हम पता करना चाहते हैं कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। सर अभी तो हमने अभी ये सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे पता करें, ये हमने सीखा। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करें, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, अब यही आपको समझाने जा रहा हूं। तो अगर आपको एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, आप उस चीज का यूज करेंगे तो फटाफट निकाल देंगे। बट वो आपके बोर्ड में नहीं है, बट हम उसका यूज करके हम निकाल सकते हैं बोर्ड का क्वेश्चन। यानी कि अभी जो बताऊंगा वो बोर्ड में नहीं है, बट हम उसका यूज करके बोर्ड का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। बात समझ में है ना।
बात समझ में रहा है? यानी कि बोर्ड का क्वेश्चन बनाने के लिए हम एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सुविधा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यादा आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, इतना इजी है वो। चलिए वो क्या नाम है उसका, देखिए राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल ये आपके सिलेबस का नहीं है ये, बट हम इसका यूज करके हम बोर्ड का क्वेश्चन आसानी से बनाएंगे 10th का। बट इसको बस हल्का सा है, बस इसको दिमाग में रखिएगा कैसे यूज करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? बोल दे रहे हैं, नहीं तो बाद में कहिएगा सर कितना पढ़ाते हैं सर आप। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन बनाने के लिए। तो देखिए ये रूल क्या कहता है, इस रूल के अकॉर्डिंग टू दिस रूल पाम जो होता है वो डायरेक्शन देता है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सिंपल लिख देते हैं यार, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड और आपका थंब जो होगा वो देता है डायरेक्शन ऑफ यहां से देखिएगा, देखिए ये राइट हैंड पाम रूल जो है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम किसी पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। कैसे? तो राइट हैंड में ये जो थंब जो होगा वो करेंट का डायरेक्शन को बताएगा, और ये जो पाम जो होगा, ये पाम इसी को बोलते हैं हथेली, ये हथेली जो है या पाम जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। सिंपल, राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग कि जो हमारा थंब जो होगा ये थंब देगा करेंट का डायरेक्शन, और ये जो पाम जो होगा ये पाम देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखो वही लिखा है, पाम जो देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब जो होगा वो देगा डायरेक्शन ऑफ करेंट। यूज करके दिखाते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, करंट इससे आई पास है। एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे पॉइंट इज पी। हमें करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। हमें क्या करना है कि इस वायर में जो करंट पास कर रहा है तो इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, नो डाउट, वेरी गुड। बट इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमें यही पता करना है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो पता करने के लिए हम इस रूल का यूज करेंगे, यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग ये थंब जो होता है करंट का डायरेक्शन, और ये जो पाम जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, स्टेप वाइज सुनिएगा। पहले देखिए वायर में करंट का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। फिर क्या करना है, इस थंब को उसी डायरेक्शन में रख देना है, रख दिए। देखिए करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो हमारा थंब भी क्या है, ऊपर की तरफ। देन उसके बाद पॉइंट ढूंढना है कि किधर पॉइंट है, इधर पॉइंट है कि इधर है। अगर पॉइंट इधर है तो आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला इधर ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर इधर है पॉइंट तो आपका ये वाला पोर्शन इधर होना चाहिए। करके दिखा दो। तो पहला ये थंब किधर होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में रख दिए। पॉइंट किधर है, इधर है, ये हमारा इधर हो गया। ये वाला पोर्शन हमारा पॉइंट की तरफ होना चाहिए। देखिए फिर उसके बाद ये जैसे कर दिए, फिक्स कर दिए करंट के डायरेक्शन में थंब, उसके बाद ये वाला पोर्शन इधर। उसके बाद देखना है कि आपका जो पाम जो है वो किधर है, अंदर की तरफ या कि बाहर की तरफ है। तो आपको सर ये वाला पाम जो है अंदर की तरफ है, ये पाम जो है ये अंदर की तरफ है। तो ये पाम जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखिए करंट का डायरेक्शन में थंब, मेरा ये हाथ का पाम जो है अंदर की तरफ है, देखिए अंदर की तरफ है। तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। किधर होगा, अंदर की तरफ होगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड या किसी भी चीज को अंदर की तरफ दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज क्रॉस, यानी कि क्या बता रहा है, अंदर की तरफ। कौन अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे पहले क्या थे, करंट लिए थे अंदर की तरफ, अब हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लिख दिए, या ये बता रहा है कि बीच जो है अंदर की तरफ है। अभी तो बोला क्रॉस यानी इनवर्ट, और इनवर्ट कौन है, अंदर की तरफ कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार, 40 मिनट होगा वीडियो बंद है ना, फिक्स कर दिए हैं खत्म होगा, चलिए अगले क्लास में देखेंगे। फिर लाइट भी कट गया है, पूरा अंधेरा हो गया है, पूरा जब बारिश हो रहा है। देखो एग्जांपल नंबर 2, मान लो ये वायर है, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, करंट का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। लेट्स से पॉइंट 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 पॉइंट, ये लो एक क्यू पॉइंट है। अब हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का, लाइन का नहीं, फील्ड की बात कर रहा हूं, लाइंस की तो बात कर चुके हैं, राइट हैंड थंब वाला से। अब हम एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाह रहे हैं बाबा, तो कैसे करेंगे। पहला काम, करंट का डायरेक्शन पता करो। तो करंट का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, तो ये निकालो, ऐसे आशीर्वाद देना है ना। उसके बाद करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, देखो करंट नीचे, मेरा थंब भी नीचे हो गया। उसके बाद ये जिधर पॉइंट है उधर में ऐसे मारो, मार भी सकते हो या ऐसे कर सकते हो। अब बताओ, ये मेरा ये हाथ का जो पाम जो है बोर्ड के अंदर की तरफ है कि नहीं, देखो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, यानी कि इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ। क्यों, क्योंकि इधर में हमारा जो पाम जो है वो अंदर की तरफ दिखा रहा है, किधर, अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, एक काम करते हैं, एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, इसी में लेट से ए, इसी कंडीशन में हम ले रहे हैं। अब तुमको हर जगह पे कहीं भी निकाल के दिखा रहे हैं, पूरा फ्रैंक हो जाओगे। अब इस पॉइंट पे हमको इसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। इधर हो गया, इसे हो गया, क्या करना है, तो कुछ सरकार नहीं, कुछ करना नहीं है, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है। तो मोड़ तो नहीं पाएगा, और मोड़ देंगे, टूटे तो टूटे, है कि नहीं। करंट का डायरेक्शन इधर है, हमें पता करना है इधर, तो हमारा करंट का डायरेक्शन देखो इधर हो गया, थंब देखो, करंट का डायरेक्शन नीचे है, तो मेरा थंब क्या है, नीचे की तरफ है। उसके बाद देखो ये वाला पाम मेरा है, ये पाम देखो बाहर की तरफ दिख रहा है कि नहीं, ये पाम जो है बाहर की तरफ दिख रहा है, यानी इस तरफ, इस पॉइंट के आसपास में, या इस पॉइंट पे भी बोल सकते हो कि ये पाम जो है मेरा बाहर की तरफ दिखा। कब दिखा बाहर की तरफ, जब करंट के डायरेक्शन में थंब को फिक्स किए तब। तो यही पाम का जो डायरेक्शन बाहर की तरफ है, यही पाम का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, और ये इधर वाला देगा, मतलब इस एरिया में। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, वेरी गुड। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। का डायरेक्शन ऊपर, अब ये पॉइंट यहाँ पे ले लो, ये मान लो पॉइंट ले लो, क्या ले लें, पी ले लो पी। अब देखो करंट का डायरेक्शन ऊपर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो देखो कैसे पता करेंगे, हम करंट के डायरेक्शन होना चाहिए, देखो कर दिए। उसके बाद ये हमारा कौन सा एरिया होना चाहिए, जिस पॉइंट में हम पता कर रहे हैं। देखो अगर ये पॉइंट अगर इधर होता तो मेरा ऐसे हो जाता, फिर तो होता है ऐसे हो जाता। अगर ये पॉइंट अगर उठा के हम इधर कर देते हैं तो हम ऐसे करते हैं, करंट का डायरेक्शन थंब होता है, बट ऐसे हो जाता है। बट ये पॉइंट इधर नहीं है, इधर है, तो कैसे करेंगे, करंट का डायरेक्शन फिक्स है, बट ये वाला पोर्शन इधर है, यानी कि ये पोर्शन हम उधर रखेंगे जिधर हमें पूछ रहा है। इधर पूछ रहा है तो हम इधर कर दें। अब उसके बाद देखो पाम किधर है मेरा, इधर है, पाम किधर है, बाहर की तरफ है। तो पाम अगर बाहर की तरफ है तो पाम जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। पाम को देखना है, पाम इधर है बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा बाहर की तरफ, बाहर यानी कि डॉट। एक और पॉइंट यहां ले लो, लेट्स से पॉइंट ए,
अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देना है, तो देखो करंट के डायरेक्शन में थंब, अब देखो इस एरिया में, तो देखो हम इधर ले आए, मेरा पाम अंदर की तरफ है कि नहीं, तो अंदर की तरफ से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस। क्लियर हुआ, बात समझ में आया, वेरी गुड। चलो 40 मिनट हो चुका है, बहुत सारा चीजें और है इसमें, कुछ क्वेश्चंस और बनाना है, तो हम अगले क्लास में हम बाकी क्वेश्चंस को